मैं यहाँ पर आए हुए सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने आकर के यहाँ पर भाईचारे का परिचय दिया। ये कोई राजनीतिक वो नहीं है, इसलिए आप सब शांति से रहें और सभी के विचार सुनें। बंधु खड़े रहे, बाकी आदमी बैठ जाए। हाँ, साथ देना चाहते हो बैठ जाए। माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, राज्यसभा सदस्य राव बहादुर सिंह जी, एक्स-एमएलए नागर चौधरी, चेयरमैन इंद्रपुर सुब्रत पैंडरगढ़, राव नरेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, श्रीमती अनिता यादव एक्स-एमएलए अटॉर्नी, राव दान सिंह जी एमएलए महेंद्रगढ़, मनोज पोसलिया जी, श्री राकेश यादव जी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, श्री राधेश्याम जी गोमला, श्री मूराराम जी एक्स-एमएलए और सभी आए हुए साथीगण, जाकिर साहब का मैं तय दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और आप सभी साथियों का नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि आज 6 बजे तक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे विधायक राव दान सिंह जी, हमारे विधायक चौधरी राव बहादुर सिंह जी, राय राधेश्याम जी, मोराराम जी, पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक सीपेश बहन अनिता यादव जी, भाई सतबीर जोगिया जी, राधेश्याम जी, भाई गोविंदर जी और मेरे से मैडम को नाम सुनना, सभी को यहाँ धरना कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं जिन लोगों का नाम लूँ, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है क्योंकि सांसद जी के बहुत लंबा प्रोग्राम है और सांसद जी को जाना है। मैं सबसे पहले भाई सतबीर जोगिया जी से विनती करूंगा 2 मिनट आए और अपने विचार रखें। भाई सतबीर जोगिया आदरणीय भाई साहब, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सबके लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे साथ महेंद्रगढ़ के मौजूदा विधायक आदरणीय राव दान सिंह जी, पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी, अनिता जी, राधेश्याम जी, राव बहादुर सिंह जी और तमाम यहाँ पर उपस्थित नेतागण, आदरणीय दीपेंद्र जी, इस धरने के ऊपर यहाँ के लोग काफी बार आए और यहाँ इस इलाके के अंदर ये इलाके की मांग है। ये जो लोग 50 गांव के लोग बैठे हैं, ये कोई ऐसे वैसे नहीं बैठे। यहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ से नजदीक रास्ता पड़ता है, बागेश्वर धाम जो हमारा है वो यहाँ लाखों लोग आते हैं और इस धरने के ऊपर जो 50 गांवों के आसपास के लोग हैं, कम से कम 50-60 गांवों के लोगों को फायदा होगा। और ये कट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ लाखों लोगों का आवागमन है, लाखों लोगों का जरूरी है। आपसे निवेदन और प्रार्थना है, ये निश्चित तौर पर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। आपसे एक उम्मीद ये भी है कि आप किसी से भी बात करनी पड़े, जब दीपेंद्र हुड्डा यहाँ आ गया तो जिस प्रकार से तमाम कामों को शुरू चलाता है, ये पूरा हाउस, पूरा सदन, पूरा क्षेत्र ये तो आपके अंदर एक आस्था करता है कि आप आ गए तो निश्चित तौर पर यह संभव निश्चित है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। और अगर ये कट पूरा हो जाता है तो न केवल 80 गांवों को फायदा पहुंचेगा बल्कि लगभग राजस्थान और इधर आसपास के सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। आपके यहाँ पधारने पर, हम सबका मनोबल बढ़ाने पर, हिम्मत में साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, यहाँ पर जो महेंद्रगढ़ के हालिया विधायक राव दान सिंह जी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो भी सतबीर जोगिया जी हैं। पूर्व में विधायिका रही अनिता यादव जी भी वही। देखिए, अभी पूर्व एमएलए चौधरी मूलाराम जी अपने विचार रख रहे हैं। सम्मान के योग बहुत ही आदरणीय और हमारे इस इलाके की पहचान पूरा हरियाणा प्रदेश की, मैं ये कहूं कि युवाओं में तो खास करके पहचान बनाई हमारे बहुत ही राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे विधायक राव दान सिंह जी, राव नरेंद्र सिंह जी,
बहन अनिता जी, सुरेंद्र झुकिया जी और राधे श्याम जी और मोराराम जी और सभी मेरी पार्टी के मेरे सीनियर साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जिस बात को लेकर के आज नहीं, आप तकरीबन 1-1.5 महीने से 56 दिन से जो प्रयास आपने किए, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अब आपका काम पूरा होने जा रहा है। क्योंकि आज हमारे बीच में आपके बहुत ही जुझारू पार्लियामेंट में जिस प्रकार से हर बात को उठाने का काम करते हैं, उसको लेकर के मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अब की बार जब भी पार्लियामेंट चलेगी तो उसमें आपकी बात को उठाने का काम दीपेंद्र जी करेंगे और ये काम आपका जरूर बढ़ेगा। मैं तो पहले भी आया था, मैंने कहा मैं आया हूं, लेकिन पता ना इस विजय में और पूरी कमेटी ने बोले नहीं, अभी नहीं, तेरे को फिर बुलाएंगे। तो आज मैं आ लिया और वे मेरी तरफ से आप खुल करके रहना और खुल करके जी जान से हम आपका सहयोग करेंगे। मैं आपको मेरी तरफ से 1 लाख रुपए आपको इस प्रोग्राम के लिए देने का काम करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहो और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट में एकमात्र हमारे प्रतिनिधि और जो हर आवाज को, जनता की आवाज को, जो उनकी मांग के वो उठाते हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे यहाँ से विधायक भाई रावदान सिंह जी, बहन अनीता जी, भाई मोलाराम जी, भाई राव बहादुर सिंह जी, श्री राधे श्याम शर्मा जी, सभी सम्मानित नेतागण जो दौरे में साथ है और अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर बैठे हुए आसपास गांव से आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और धरने के प्रधान भाई विजय जी, उनकी कमेटी के सभी सदस्यगण, हम पहले भी आपके बीच में आए थे। एमपी साहब, आज आपको इसलिए यहाँ निवेदन किया गया था। एमपी साहब 2 मिनट के लिए ध्यान चाहते हैं आपका। आप याद होगा, आप पिछले हफ्ते जब आप नारनौल पधारे थे रविवार को श्री राधे श्याम शर्मा जी की जनसभा के लिए, तो उस समय हमने गाड़ी के अंदर भी जो भी साथी हम लोग बैठे थे, आपसे एक निवेदन किया था कि यहाँ के आप केवल रोहतक के सांसद नहीं हो, आप पूरे हरियाणा के नेता हो, पूरे देश के युवाओं की आवाज हो। तो इसलिए हर व्यक्ति चाहता है हरियाणा के अंदर अगर कोई आंदोलन चले, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, चाहे आई रेजिमेंट का आंदोलन हो, चाहे ये कट का आंदोलन हो, हमारे लाडले, हमारे प्रिय भाई दीपेंद्र जी हमारे बीच में जरूर आए और आपने हमारी आवाज उठाई है। हमने सुना है आपका वो वीडियो जो आपने आई रेजिमेंट के लिए आवाज उठाई। इतना बढ़िया हम लोग नहीं बोल सकते यादव विधायक जो आपने हमारे समाज के लिए बोला। किसान भाइयों के लिए आपने, जहां 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, आपने प्रतिदिन जाकर के उनकी सहायता की, उनको भोजन दिया, बिना ड्रिल उनके बीच में रहे। और जंतर मंतर के ऊपर भी आपने अपने ऊपर आरोप लगवा लिया, लेकिन अपनी बहन बेटियों के लिए, उनकी इज्जत के लिए आप अड़े रहे और हमारी सबसे बड़ी नेता बहन प्रियंका गांधी जी को भी लेकर के गए आप वहां के ऊपर। तो इसलिए हरियाणा जानता है, तो राज की बात नहीं है कि किसका राज और आप किस पार्टी से हो, सवाल तो ये कि व्यक्ति की बात है कि कौन हमारी आवाज को उठा सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि गडकरी जी जो इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हैं, आपने वीडियो सुनी है, जो कह रहे हैं कि हम इस कट को जिला महेंद्रगढ़ में सेहलंग और ये भागवत कट को हम मंजूर करते हैं। भाई क्या मजबूरी आ गई ऐसी आपने उस मंजूर करने के बाद? और ये 40 गांवों के लोग जो इतनी बड़ी मांग थी, जो सर बागेश्वर धाम देखिए आपने जो यूनिवर्सिटी बनाई, वो यूनिवर्सिटी बनाई एमपी साहब, जो आपने महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह जी के कहने से आपने हमें यूनिवर्सिटी दी कितनी बड़ी, उस यूनिवर्सिटी का रास्ता भी यहीं से है, खुडाना के लिए भी रास्ता यहीं से है, हॉस्पिटल्स का भी रास्ता यहीं से है, झाड़ली का भी जो बिजली पावर प्लांट है उसका रास्ता यहाँ से है। तो इसलिए इस कट से कोई एक गांव को नहीं है, हजारों लोगों को फायदा होने वाला है। इसलिए हम सब की तरफ से आपसे निवेदन है कि आप हमारी आवाज को पार्लियामेंट में उठाएं और गडकरी जी से समय लेकर के इस कमेटी के लोग भाई विजय जी और महत्वपूर्ण 5 आदमी 11 आदमी आपके साथ जाए और हम पूरे प्रतिनिधि मौजूदा पूर्व विधायक भी जो तो आपके साथ चलेंगे और गडकरी जी को मजबूर करेंगे कि कट मंजूर करना चाहिए। यही हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा से एकमात्र भारतीय संसद के जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय सांसद, युवाओं के हृदय सम्राट भाई दीपेंद्र जी, उनके साथ आए हुए हमारे सम्मानित पूर्व विधायक
आदरणीय भाई नरेंद्र जी, बहन अनीता जी, राव बहादुर सिंह जी, भाई मूलाराम जी, आदरणीय पंडित राधेश्याम जी और उनके साथ जो उनकी कर्मठ कार्यकर्ताओं की टीम है, भाई प्रदीप जी, भाई संजय पटिकरा जी, भाई सतवीर जी, भाई रविंद्र जी, साधु जी, राजू जी, महेश जी, आदरणीय अभी जो सेवानिवृत्त रहे हैं जज साहब और भाई मनोज जी, सभी सम्मानित साथी, भाई परवीन जी, सतपाल जी, यहाँ उपस्थित सभी आस पड़ोस के ग्रामीण अंचल से आए हुए सभी पंच सरपंच नंबरदार साहिबान और इस जन संघर्ष धरने के अंदर सम्मिलित सभी सम्मानित संघर्ष के साथियों और इस संघर्ष के चेयरमैन भाई विजय चेयरमैन जी या सभी सम्मानित दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय दीपेंद्र जी का धन्यवाद करता हूं कि वो आज से तकरीबन 15 दिन पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि जो धरने के कट की एक समस्या है उसके लिए इन्होंने कहा था कि राव साहब वहां चलना है। लोगों ने इनसे पहले भी कहा था और उसके बाद भी कहा था, इनका एक ही जवाब था और साथ ही इस बात से अच्छी तरह से परिचित भी है कि जन समस्याओं और उनका समाधान क्या होना चाहिए। मैं 2-3 बातें इनके बारे में बताना चाहता हूं कि जब भी कभी धरना जुलूस रहा, चाहे सत्ता में रहे हों या सत्ता में नहीं रहे हों, इन्होंने हमेशा बड़ी मुस्तैदी से उसके अंदर जाकर के सम्मिलित होकर के और उन साथियों की मदद करने की पूरा प्रयास किया है। मैं किसान एजुकेशन का जिक्र करूं या आज की तारीख में हमारी जो बहनें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिस परेशानी के साथ में आपने धरने पर बैठी हुई, उनके समस्या के समाधान के लिए उनका साथ देने की बात कहूं। दोस्तों, मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। अनेकों सरकारें आई और चली गई, नेता बदलते रहे, मंत्री मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन जहां हरियाणा के विकास की बात आई तो उसके अंदर कोई कड़ी अगर सही तरीके से जुड़ती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जड़ते। राजनीतिक मत नहीं है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि वो जब बैठते थे तो हमेशा, क्योंकि मेरे पास सौभाग्य से उन्होंने एक महकमा कंट्री टाउन प्लानिंग का दो रखा था, तो जो भी बाहर से उद्योगपति आते थे या कोई भी एडवांस कोई भी विजनरी पर्सन आता था, वो पूछता था कि हरियाणा तरक्की कैसे करे। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का नक्शा लेके वहां सामने बैठते थे कि देश की तरक्की सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा रोड है। तो भैया पहले तो रोडों की परिस्थितियां देख ले आप। ये 71 जो निकला था वो आपके टाइम पे निकला था, जब ये जो रोड आया है ना, ये प्रपोजल पहले उन्होंने दिया था यहां से निकाल करके ना उसको खंडूड़ा बॉर्डर तक जाने का। इस सरकार ने जो हमने अच्छे काम किए ना, हम उसकी बुराई नहीं करते। अच्छा काम ये है कि इन्होंने यहां से लेके वहां तक अम्बाला तक हमारे रास्ते को सहज कर दिया, इनमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सहजता के साथ में हम लोगों को परेशानी में डाल दिया। हर आदमी चाहता है कि मेरे बगल से अगर कोई अच्छा रोड जाता है तो मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि मैं उस रोड के ऊपर से जाऊं, लेकिन हम ऐसा हो जाते हैं कि जब रोड पर जाने का रास्ता नहीं मिलता तो फिर ये सोचते हैं कि हम तो ऐसा हो गए, इसका समाधान कैसे हो। और उस समाधान के लिए आदरणीय एमपी साहब ने कहा कि ये लड़ाई अपने को लड़नी चाहिए। गडकरी साहब का एक वीडियो टेप भी इनके पास है, जिसमें गडकरी जी स्वयं ये कह रहे हैं कि भाई हमने सेलंग और बागोट के इस कट के लिए मंजूरी कर दी, लेकिन हम समझ नहीं पाए हैं कि आज तक मंजूरी करने के बावजूद भी ये कट खुला क्यों नहीं। तो पहले तो एमपी साहब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक टाइम लें, क्योंकि विधानसभा नहीं लोकसभा में भी उन्होंने बोलते वक्त ये कहा था कि मेरे को विपक्ष के लोग भी अगर आके कहते हैं तो मैं उनकी बात को प्राथमिकता देता हूं और आकर के जो भी उनकी समस्या आती है उनका समाधान करने का मैं प्रयास करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप पार्लियामेंट में जाएंगे, गडकरी साहब से टाइम ले लें और उनसे कहें कि आपके किए हुए वादे अनुसार इलाके के लोगों की दिल की मांग है, परेशानियां देख करके हम कह सकते हैं कि अगर ये काम आप हमारा कर देते हैं तो इस इलाके के लिए कम से कम 50 गांवों के लिए बहुत बड़ी सुविधा का काम होगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। जहां तक हमारी बात रही, देखिए ये नेशनल हाईवे है, इनमें स्टेट हाईवे का बहुत कम लेना देना पड़ता है, लेकिन फिर भी जब ये विधानसभा चल रही थी, अगर आप में से किसी भाई ने सुना हो तो मैं बोलते बोलते जो लास्ट शब्द मेरा था और मैंने कहा था कि ये 152D, और जैसे 152D का बात आई थी इमीडिएटली उन्होंने माइक बंद कर दिया, कहते दैट इज ऑन रिकॉर्ड, यानी वो आगे सुनना नहीं चाहते थे।
अब वो आगे क्यों नहीं सुनना चाहते थे ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आपकी समस्या की बात है, उसको हर आदमी जो इस इलाके का जागरूक नागरिक है वो अच्छी तरह से परिचित है और वो निश्चित तौर पर चाहता है कि हमारा ये कट खुल जाए तो इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। एक आदमी की बात नहीं है, एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक पार्टी की बात नहीं है, एक नेता की बात नहीं है, ये सबके सार्वजनिक हित की बात है जिससे पूरा इलाका पीड़ित है, उसका समाधान होना चाहिए। ये हम चाहते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इसके अंदर अग्रणी होकर के काम करें। हम सब लोग जो पीछे खड़े हैं आपकी पीठ के साथ में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और ये भी मैं हिसाब से कहना चाहता हूं, जब इन्होंने कोई कदम उठाया है तो उसके अंदर हम कामयाब रहे। मैं एक छोटी सी बात बहुत पहले की मैं याद दिलाना चाहता हूं इनको। ये नए नए MP बने थे और मैं ये दोनों जींद से आ रहे थे, तो वहां पर रोहतक के अंदर मेरे को याद है जब मैं चंडीगढ़ पढ़ता था तो एक दिन 6 घंटे तक पानी के अंदर बस खड़ी रही कि नीचे उतरने की जगह नहीं। तो मैंने इनके एक बहुत बड़ी पाइपलाइन देखी जो सीवर की थी और ड्रेन वाटर की थी, कम से कम 6 फुट ऊंचा। तो मैंने कहा MP साहब ये काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। बोले नहीं, ये मैंने अंडरग्राउंड में 6 फीट के पाइप डाल दिया, पानी की और फ्लड के वाटर की कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो ड्रेन वाटर की कोई दिक्कत आएगी। मगर बिल्कुल मैं खुद समर्थन देता हूं कि एक बार मैं खुद पीड़ित रहा हूं इससे, तो इन्होंने कहा ये मेरा काम मैंने कर दिया है, लेकिन मैंने साथ में एक सुझाव दिया था इनको। मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि सोमनाथ जमीन के नीचे हो और आप ऊपर बैठे हो तो कोई नहीं जानता कि जमीन के नीचे क्या है। कुछ बातें हमें शीला दीक्षित जी से सीखनी चाहिए कि दिल्ली में जब वो तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी थी तो उनके सबसे पहला श्रेय जो था वो फ्लाईओवर्स का था, और जब वो फ्लाईओवर्स की बात इन्होंने ली और मैं समझता हूँ सबसे पहला अगर कोई इन्होंने उसमें हमें जो कुछ दिया वो मैंगलोर का फ्लाईओवर दिया, फिर कोसली का दिया, उसके बाद में और बहुत सारे वो दिया और बहुत सारे दिए। पहले 16 थे और फिर एक ही साल में 60 दिए, उसका श्रेय मैं इनको देता हूँ। और मैं आज फिर ये अपेक्षा करता हूँ कि जब इतनी बात आपने सोची है, जिन लोगों को एक बहुत बड़ी आशा के साथ में आपको यहाँ बुलाया है, आप यह विश्वास देकर के जाएं कि भाई इसके लिए पूरी ताकत लगा देंगे और ये कट जब बन जाएगा फिर दोबारा इसी तरह बैठ के आपके साथ आगे साझा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में आज इस धरने पे हमारे साथ आए हुए हमारे बहुत ही संघर्षशील हमारे विधायक हरियाणा के बहुत वरिष्ठतम, जितने हरियाणा विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम विधायकों में से और सबसे दिन रात संघर्षशील विधायकों में से जिनकी गिनती होती है, रावदान सिंह जी, हमारे आदरणीय साथी पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरेंद्र जी, हमारी बहन संघर्षशील साथी पूर्व CPS बहन अनीता यादव जी, हमारे पूर्व विधायक नागल चौधरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चौधरी मुलाराम जी, हमारे पूर्व विधायक पंडित राधेश्याम शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी, हमारे कमेटी के आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विजय सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे भाई सुरेंद्र नंबरदार जी, अभी रायश्याम गुमला जी, राजेश मांदी जी, हमारे भाई प्रवीण चौधरी जी, विनोद भील जी, नितिन जामदू जी, संजय पटिकरा जी, मनोज कोसली जी, महावीर यादव जी, संजय भाला जी, हमारे आदरणीय सतपाल भैया जी, दादरी से हमारे युवा जिला अध्यक्ष भाई अनिल धनखड़ जी, लवली यादव जी, पूर्व चेयरमैन हमारे भाई कमलेश सैनी जी, हमारे भाई सुरेंद्र पटवा जी, सतीश हमारे पूर्व जिला प्रमुख हमारे भाई राजू जी, और हमारे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ ये आपने सही कहा। और जो है अभी अनीता जी कह रही थी कि मैं MP साहब आपके नोटिस में ला दूं, मैं बता दूं। अनीता जी, आपको यहाँ इस इलाके में मेरे को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इलाका मेरा अपना इलाका है। मेरी जन्मभूमि सांगी गांव हो सकता है, लेकिन जहाँ किसी व्यक्ति की सारी जवानी और जब जवानी होती है आदमी के पास मेहनत करने की, काम करने की, जिस इलाके में सारी जवानी निकले मेहनत में, काम में,
वो उसकी कर्म भूमि कहलाता है। ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि हरियाणा है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को सर्वोपरि माना था। तो भाई अगर मेरी सांगी गांव मेरी जन्म भूमि है तो यह इलाका दक्षिण हरियाणा मेरी कर्म भूमि है और ये इलाके को मेरा परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं इसीलिए मैं देख रहा हूँ मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति यहाँ पे जो आपने कहा कि यहाँ 50 गांव की बात करी, मैं स्वयं देख रहा हूँ यहाँ चारों जिलों के आदमी, मैं एक एक व्यक्ति को पहचानता हूँ, एक एक अपने साथी को पहचानता हूँ। कोई सरपंच है, कोई पूर्व सरपंच है, कोई जो है कोसली हल्के से है, कोई हटेली हल्के से है, कोई दादरी से है और कुछ एक झज्जर से भी हैं। और चंद्र भान जैसा बारडा से और एकादा महावीर मसानी जैसा रेवाड़ी से भी आ रहा है। तो चंद्र भान को बारडा से मानते हैं, वैसे है इसका हल्का झज्जर, लेकिन ये इलेक्शन लग लिया था वहां से दादरी से, तो इसको इंटरनेशनल मानते हैं। तो ये मैं एक एक आदमी को पहचानता हूँ, बहुत से यहाँ पे जो साथी हैं। और ये केवल मैंने कर्म भूमि ऐसे ही नहीं कही कि कर्म भूमि है, जैसे दान सिंह जी ने बताया कि महेंद्रगढ़ के फ्लाईओवर से लेकर और कोसली के फ्लाईओवर तक, और जो आपने बताया कट क्यों चाहिए महेंद्रगढ़ की यूनिवर्सिटी से लेकर और एनटीपीसी के बिजली के पावर प्लांट तक, अगर आप एक एक ईंट उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे का नाम उनमें दिखाई देगा। तो ये, और मैं एक एक काम का तो जिक्र नहीं करता, पर ऐसे ही भागवत गांव, इस गांव से भी आपको पता है मेरा बड़ा विशेष लगाव रहा है। गांव वाले आए थे, जो है जब हमारी सरकार थी तो अपना गांव ने कहा था कि भाई बहुत जल्दी से सड़क बननी चाहिए। तो भाई आपको याद होगा आपने उस समय कहा था, दुख की बात है कि उस सड़क का रख रखाव नहीं कर पा रही है सरकार। मेरे को आज मैं पूछ रहा था कि सड़क की क्या, ठीक है ये बहू वाले बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं, ये इनकी कोसली वालों की हाजिरी भी लगाना भाई, ये भी आए हैं समर्थन में। वो ये बता रही है सड़क, गांव ने मेरे को कहा था उस समय सड़क की बात कही थी, +2 स्कूल के अपग्रेड की बात कही थी, स्टेडियम की बात कही थी और गांव के अंदर विकास कार्यों की बात कही थी, जो आपने जिम्मेदारी लगाई थी। क्योंकि नियत का पता चलता है जो सरकार में कोई हो, सरकार में कोई अपना मानता है तो उस समय काम कराने की कोशिश करता है अपने के लिए। तो भाई मैं आप भागवत गांव वाले से पूछता हूँ कि भाई नियत मेरी ठीक थी कि बिल्कुल जी साहब, और भाई ये मेरा इलाका है। और आज ये आपने तक की एक बहुत ही अपने पूरे इलाके की, इन सारे गाँव की एक बड़ी जायज मांग, और ये आपने सही कहा कि ये राजनीति से ऊपर उठ के मांग है। ये 152D, जैसे कि दान सिंह जी बता रहे थे कि ये इसकी परिकल्पना 2012-13 में जब आप कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय इसके नक्शा और इसकी परिकल्पना की गई। सरकारें प्रजातंत्र में आती जाती हैं, लेकिन कुछ काम आगे बढ़ने चाहिए और वो आगे बढ़े। इस सरकार में ये टेकअप हुआ, इस पूरा ये टोल रोड बना, और ये जो मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लिए एक अच्छा, बहुत ही अच्छा टोल रोड है, बहुत अच्छी सुविधा है। क्योंकि सीधा अगर किसी को चंडीगढ़ जाना हो तो हरियाणा के अंतिम छोर से जोड़ने का इसमें, मगर इसमें कट हमारे इलाके का, इस इलाके का अगर जो है सभी गाँव का, केवल भागवत चलन की बात नहीं, 50 गाँव की जैसे यहाँ पे बात आई और 4 जिलों की बात आई इस पूरे इलाके में। और ये 50 गांव या 4 जिलों की बात भी नहीं, इतनी बड़ी संस्था यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो हमारी है, इतनी बड़ी संस्था, और ये बढ़ती जाएगी यूनिवर्सिटी। आने वाले समय में इसमें मेडिकल कॉलेज बनना है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे की एक शुरुआत करिए। यूनिवर्सिटी एक दिन में नहीं बनती, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आज तक विस्तार हो रहा है, 200 साल पहले शुरू हुई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से ये बढ़ती जाएगी यूनिवर्सिटी। जो विश्वविद्यालय होते हैं वो आने वाली पीढ़ी के भविष्य की नींव रखने का काम। तो ये इधर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो ये कट की मांग आपकी जरूरी है और इस मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं। और राजनीति के ऊपर उठ के बात है, बहुत लोग चाहे सत्ता दल के होंगे चाहे विपक्ष के होंगे, इसके लिए
प्रयासरत भी होंगे, लेकिन अभी तक इसमें सफलता जो बनने के लिए जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने जनवरी फरवरी में जब 9 मार्च फरवरी में था कि मार्च में था 9 मार्च 2022 में इसका जिक्र भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी रूप में उसको टेकअप नहीं हुआ। आज यहाँ पर हम आए हैं और सारे आज आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की हमारी जो है इन दोनों जो है मैं समझता हूँ कि दोनों जिलों की आपको लीडरशिप यहाँ पे दिखाई दे रही है, महेंद्रगढ़ की पूरी लीडरशिप दिखाई दे रही है, रेवाड़ी से भी आए हैं। तो आज हम ये आपने जो हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि विपक्ष का कार्य लोगों की आवाज में ताकत देने का होता है। आज प्रेस के साथी यहाँ पे मौजूद है, प्रेस के माध्यम से सरकार पे तो कल ही सरकार के कान तक बात पहुंचेगी, अफसरों के कान तक बात पहुंचेगी। जो अफसर फाइल दबाए बैठा होगा जिस स्तर पे, कल जब खबर छपेगी तो उसको थोड़ा लगेगा कि भाई ये जो है भाई यहाँ पे पूरे प्रदेश की विपक्ष का पहुंच के यहाँ पे विपक्ष ने इसका इस धरने का साथ दिया है, और साथ ही इसको आगे अच्छे से टेकअप करके हर स्तर पे इस बात को उठाकर जो एक कट है उसको बनाने की जो आपकी मांग है, इसको निष्कर्ष तक लेके जाने के लिए हम लोग जो प्रयास हो सकेगा वो प्रयास करेंगे। दान सिंह जी भी कह रहे थे कि हरियाणा के एकमात्र सांसद, वो एक शब्द कहना भूल गए, हरियाणा के एकमात्र विपक्ष के सांसद, क्योंकि हरियाणा 15 सांसद हैं, 15 में से 14 सांसद भाजपा के सांसद मिलते से मिलते तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन संसद में पूरे महकमे की संसद में देखो 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा के, तो 5 राज्यसभा के हैं तो उनमें से 14 भाजपा के, 10 लोकसभा के भाजपा के और राज्यसभा में से 5 में 4। तो सत्ता पक्ष के सांसद मंत्रियों से मिलके उनसे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ढिलाई हो सरकार की तो सरकार की जो खिंचाई होनी चाहिए संसद के अंदर, सदन के अंदर जो है पूरे महकमे की खिंचाई होनी चाहिए, वो अमूमन करते हुए वो थोड़ा सा हिचकते हैं, मगर हमें ऐसी कोई हिचक नहीं है। और ये जो अभी सेशन आएगा, ये जो सेशन आएगा मानसून का सत्र, आज हमारा साथ चल रहा है, साहिल हमारे भाई साथ चल रहे हैं, मेरे पार्लियामेंट के क्वेश्चन उठाते हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ आज नोट कर ले, सारे इस मुद्दे को ले लें। और संसद के सत्र में मानसून सेशन में पहले ही फर्स्ट डे पे नोटिस, ये मेरा इलाका है भाई, ये मेरी कर्मभूमि है, ये मेरी जिम्मेदारी ने लगाई है। पहले जिम्मेदारी लगाई थी कि बहुत जल्दी से सड़क हमारी जो धाम के लिए पूरे सबके लिए जरूरी थी, भागवत तक की सड़क की जिम्मेदारी लगाई थी, दूसरी जिम्मेदारी गांव ने लगाई है। तो पहले दिन संसद में भाई न सिर्फ नोटिस जाएगा, मगर इस सत्र में जिस दिन मुझे बोलने का अवसर मिलेगा, पहले दिन मिलता होगा तो कई बार पहले दिन नहीं मिलता, 1-2 दिन में पहले दिन, दूसरे दिन, उसी दिन आपके इस कट की मांग संसद की 4 दीवारी में इस मांग को वहां पे आपको सुनाई देगी, और सरकार की भी खिंचाई होगी, महकमे की भी खिंचाई होगी, और अच्छी तरीके से उन पर दबाव बनाएंगे। इसके साथ साथ मैं समय भी लूंगा, जैसे राव नरेंद्र जी ने कहा शायद कि भाई आप जो है जो परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी, उनसे मैं समय ले लेता हूँ, और मिलने का समय उससे पहले, क्योंकि मानसून सेशन जो स्टार्ट होगा उससे पहले अभी हमारे पास महीना 1.5 महीना है, तो सेशन उससे पहले मिलने का समय ले लेते हैं। जो लीडरशिप है आप लोग भी साथ चलना, जितने हमारे विधायक पूर्व विधायक हैं, और धरने से भी जब समय मिलेगा तो धरने से भी जब 5 आदमी आप चलना चाहें वो, तो मैं उस समय आप लोगों से जो है आप लोगों से तो समय उनसे मिलके, और जैसी भी लड़ाई लड़नी पड़े संसद में लड़नी पड़े, हो सकता है कि भाई 15 में से विपक्ष में एक ही सांसद हो, मगर अपने में आप अपने एमपी को और अपने बच्चे को आप कमजोर मत मानना, वहां आपकी पूरी पैरवी करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे इस बात के लिए। और विधानसभा के अंदर जैसे दान सिंह जी ने कहा कि दान सिंह जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार उन्होंने 152 भी दिया तो आप उन्होंने माइक का वहां से बंद कर दिया हरियाणा विधानसभा में, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है, खट्टर सरकार है, 152 डी का नाम सुनते ही बंद कर दिया। लेकिन दान सिंह जी आप अगली बार अपनी स्पीच में जब खड़े होते हो तो आपको बोलते ना कि भाई सभापति महोदय या राम राम, सभापति महोदय राम राम मत करना, आप 152 डी से शुरू कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सारे हमारे हरियाणा विधानसभा में जैसा कि आप जानते हो
हरियाणा विधानसभा में हम विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन हम बड़ा टक्कर का विपक्ष है। कांग्रेस और भाजपा में ज्यादा अंतर नहीं है, उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी। आपको पता है मात्र 3900 वोटों का फर्क था कांग्रेस में और भाजपा में। नहीं तो अगर हमारी 3900 वोट ज्यादा आती है तो एक गांव की वोट के बराबर है प्रदेश में, तो हमारी 36 सीट आती, उनकी 35 बीजेपी की। तो विपक्ष है हरियाणा में, मगर कमजोर विपक्ष नहीं है। दान सिंह जी, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं हुड्डा साहब से भी बात करूंगा और जो आफ्ताब अहमद जी और भूषण बत्रा जी जो आपके डिप्टी लीडर हैं सीएलपी के, उनसे भी बात करूंगा, जो हमारे विधायक दल के नेता हैं। जब आप ये बात मांग उठाओगे तो आप मांग अकेले आप अपनी तरफ से नहीं उठाओगे, 30 के 30 कांग्रेस के विधायक खड़े होंगे आपके साथ इस मांग में। ये मैं जिम्मेदारी, ताकि हरियाणा के अंदर ब्यूरो प्रेस वाले भी ये नोट कर ले, ताकि आज से ही हमारी चेतावनी सरकार तक कि भाई सरकार ये बात समझे। नहीं तो सरकार की अच्छी खिंचाई करेंगे विधानसभा में भी और सरकार की अच्छी खिंचाई करेंगे संसद में भी। अगर उससे पहले सरकार करा दे तो सरकार का हम धन्यवाद करने में भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि राजनीति से ऊपर उसके बात है। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मुझे पता है कि आज 5 बजे तक आप बैठते हो और मैं हम लोग 5:15 बजे आने में लेट हुए, लेकिन अभी 6 बजे से भी ज्यादा टाइम हो, क्योंकि आज स्पीकर बहुत थे तो आप लोगों ने इंतजार किया। आपका भागवत सीलन के बीच में जो कट बनाने की 152 डी की जो मांग को लेकर 2 महीने से जो यहाँ पे चल रहा है स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा, जिसमें लगभग 50-40 गाँव और 4 जिलों के लोग प्रभावित हैं इस कट को लेकर। और यहाँ पे 35 किलोमीटर तक कोई पटकट नहीं दिया गया, जो कि इस पूरे हाईवे पे सबसे ज़्यादा ये गैप रखा गया है। ये कहीं ना कहीं एक चूक रही है सरकार द्वारा। तो इसके मांग का समर्थन करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे थे। पूर्णतः इस मांग का समर्थन है। सरकार तुरंत प्रभाव से इस कट को मंजूर करके बनवाने का काम करे, बतौर विपक्ष हम ये मांग करना चाहते हैं। और हम ये इस इलाके की जायज़ मांग को हर स्तर पर विधानसभा में राव दान सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम विधायक इसको उठाने का लिए हम प्रयास करेंगे और उठाने का काम करेंगे। और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में विपक्ष के सांसद, एकमात्र सांसद हरियाणा से होने के नाते देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी इस इलाके की मांग को पहुंचाने का हम काम मैं जंतर मंतर पे पहलवान धरने बैठे हुए हैं। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना लंबा समय हो गया। सरकार संज्ञान ले और जो है बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और जो कानूनी कार्रवाई, जो किसी भी साधारण आरोपी पे जो कानूनी कार्रवाई होती है, जिस रूप में जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उस तरह के इन्वेस्टिगेशन हो ये और न्याय मिले, ये पूरे मैं समझता हूँ देश की ये भावना है। सर, काफ़ी दिनों से लोग धरने पे बैठे हैं, स्थानीय विधायक से मिल चुके हैं, अब तक कोई सुनवाई नहीं है। इसके बारे में आप क्या? देखिए, ये बड़ा विलम्ब हुआ है, बहुत लंबे समय तक ये मांग रही है और ये बड़े जायज़ मांग है, क्योंकि ये मैंने पूरा इन्होंने जो मेरे को दिया वो मैंने पूरा देखा। कहीं 15 किलोमीटर पे कट है तो कहीं 20 किलोमीटर मैक्सिमम, और ज़्यादातर तो 20 से कम ही है, 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर मैक्सिमम, कहीं 20। यहाँ पे 35 किलोमीटर तक कट नहीं है। और तरह तरह की बातें यहाँ पे जो है सामने आई, जिसमें ऐसा भी दिखाई दिया कि किसी क्षेत्र में रिलायंस ने ज़मीन खरीदी हुई है, उस वजह से वहाँ पे कट की प्रेफरेंस दी गई। तो ये नहीं हो सकता कि जो है अगर कोई जो है इस तरह की बात है तो वो भी एक नकारात्मक बात है। क्या सच है इसमें, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि भाई जो सरकार है उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये सरकार, हरियाणा की एक ऐसी सरकार आई है, ये किसी भी धरने की, किसी भी वर्ग की कोई भी बात आती है तो उस पर बड़ी असंवेदनशीलता दिखाती है। ये कहीं ना कहीं सत्ता का अहंकार दिखाई दे रहा है। जो लोगों की मांगों को संवेदनशीलता से हल नहीं किया जाता, सालों साल लोग परेशान रहते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लगातार अहिरवाल क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो क्या नज़र आ रही हैं, किस प्रकार की? देखिए, आज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। हरियाणा में 9 साल जो खट्टर सरकार रही,
9 साल की खट्टर सरकार के बाद आज निचोड़ ये निकलता है कि हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 का राज्य है। आज हरियाणा भ्रष्टाचार में बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर लूट खाया। भ्रष्टाचार के अंदर हरियाणा को देश में एक कुख्यात दर्जा दिलाने का काम किया। आज महंगाई ने हर घर के बजट बिगाड़ने का काम, आज प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, और कहीं कोई राहत का कोई दूर दूर तक निशान नहीं। आज हम देखते हैं हिमाचल की सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी कांग्रेस की, राजस्थान की सरकार ने 500 रुपये में जो है अपना गैस के सिलेंडर को लोगों को देने का काम किया। मगर हरियाणा सरकार में खट्टर साहब जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे महंगाई, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं आमजन की, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो लोग प्रदेश में बदलाव चाहते हैं और दक्षिणी हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं। दक्षिणी हरियाणा के साथ जो है इस सरकार का बड़ा भेदभावपूर्ण रवैया रहा। हम पूछना चाहते हैं 9 साल में हमारे समय दक्षिणी हरियाणा में 3 विश्वविद्यालय बने, चाहे वो महेंद्रगढ़ का सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में हो, चाहे डिफेंस यूनिवर्सिटी हो। इस सरकार ने 9 साल में कोई एक कॉलेज भी बनाने का काम नहीं किया। चाहे वो हमारे समय जो ITI बनी, कॉलेज बने, शिक्षा के संस्थान बने, रेल की लाइन बिछी, कई मेट्रो बनी, ना इस सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही। यहाँ तक कि एक बात कही थी, मनेठी में हमारे एम्स की बात कही थी। आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं 9 साल हो गए, संयम के लिए 9 साल। अब तो चुनाव का साल आ गया। 10 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के साल तो कोई कुछ कहेगा, चुनाव के साल तो आपकी भी, हम भी अपनी बात कहेंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे। मगर 9 साल तक हरियाणा सरकार ने जमीन भी स्थानांतरण ठीक से कराने का काम नहीं किया। तो क्या हरियाणा में खट्टर सरकार की नीयत नहीं थी? उनकी नीयत भी, मनेठी के एम्स को लेकर भी सरकार की नीयत पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, और इसीलिए हम मांग करते हैं कि खट्टर सरकार उसमें भी अपने स्टैंड को क्लियर करे, जल्दी से जल्दी मनेठी के एम्स पे काम शुरू कराने का काम करे। लेकिन भेदभाव दक्षिण हरियाणा के साथ जो हुआ है, आज दक्षिणी हरियाणा के अंदर लोग उस बात के प्रति जागृत है, और पूरे प्रदेश के साथ साथ दक्षिण हरियाणा में भी बदलाव की तरफ लोग देखें। कांग्रेस आने वाले चुनावों के अंदर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या अकेले? कांग्रेस सक्षम है 90 की 90 सीटों पे। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और किसी पार्टी के साथ हमें गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं। सर, एक सवाल और रहेगा, इस क्षेत्र में एक ही यूनिवर्सिटी है और उसका भी डिमोशन कर दिया गया, यानी कि A ग्रेड से B ग्रेड पर इस यूनिवर्सिटी को पहुंचा दिया गया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। नई यूनिवर्सिटी कोई बनाई नहीं। हमारे समय 12 यूनिवर्सिटी बनी हरियाणा में, चाहे वो महेंद्रगढ़ की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो रेवाड़ी की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सोनीपत की हो, चाहे वो जींद की हो, चाहे भिवानी की हो, 12 यूनिवर्सिटीज़ बनी। इस सरकार में नई यूनिवर्सिटी तो बनी नहीं, लेकिन जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज़ थी उनको जिस रूप पे ध्यान देके, क्योंकि ये शिक्षा की ये जो संस्थाएं हैं, ये आने वाली पीढ़ी की, जब हम नहीं रहेंगे, जो आज सत्तादल है ये नहीं रहेंगी, आने वाले समय में ये अगली पीढ़ी के भविष्य को निखारने का काम करेंगे। तो उस रूप में सोच तो होनी चाहिए थी, सरकार ने वो सोच नहीं दिखाई। ठीक है, लंबे समय से लंबित है, लोग 56 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और ये बहुत सख्त जरूरत है इस इलाके में। उसका कारण है, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई हुई है, जहाँ पर पूरे देश के लोग, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इनको सुविधा की जरूरत है ताकि इस नेशनल हाईवे से आके यहाँ पर एग्जिट करें और यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं। दूसरा, एक IMT एस्टेब्लिश करने का प्रपोजल बुढ़ाना विलेज के अंदर है, जो इस सरकार ने IE के नाम से कर दिया गया है। लेकिन इंडस्ट्री आज नहीं तो कल जब डेवलप हो जाएगी तो यहाँ आएगी, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे फौजी भाई हैं, जो मैं समझता हूँ जब भी देश पर कभी चाहे आक्रमण हो, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो, अग्रिम पंक्ति में रह करके, प्राणों की आहुति दे करके और देश को बचाने का काम करते हैं। वो जब विदेश से या बाहर से किसी भी क्षेत्र से आते हैं हिंदुस्तान के, यहाँ आते हैं तो बड़ी सुविधा अनुसार यहाँ उतरना चाहते हैं, लेकिन जब कट नहीं नजर आता तो उनको लंबे समय तक तय करना पड़ता है दूरी को। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी, देश के लोगों को भी, छात्रों को भी और उद्योगपतियों को भी, सबको इस जगह की सुविधा है। हम सब लोग मांग करते हैं सरकार से कि अविलंब इसको कट देना चाहिए, क्योंकि माननीय गडकरी महोदय जो स्वयं मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने हाँ की हुई है मार्च के अंदर, 2022 के अंदर, कि हम ये कट आपका दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ डिले क्यों है, सरकार इस पर संज्ञान ले और तुरंत प्रभाव से इस कट को दे। ठीक है।